लो क्लास 10 स्टूडेंट, तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 साइंस पार्ट 1 का पेपर एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हर साल कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A जो हमारा एमसीक्यू वो 5 मार्क्स की रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन से भी चैप्टर से हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 1 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, या फिर 2 से हो सकता है, या फिर 3 से भी हो सकता है, कौन से भी चैप्टर से हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, ये चैप्टर नंबर 6 से होगा, चैप्टर नंबर 7 से होगा, चैप्टर नंबर 8 से होगा, क्योंकि हर साल इन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, इन तीनों चैप्टर से ही आ रहे हैं। और या फिर चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1A में आएगा, या फिर 1B में आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जरूर, ये फिक्स्ड है, ये गारंटीड है। ना के रखो प्रिपेयर। अब आप ये एमसीक्यू कहाँ से करोगे, तो आप एमसीक्यू को 21 सेट से कर सकते हो। नवनीत 21 सेट में आपको सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है नवनीत 21 सेट, तो मैं आपको दे दूंगा, ओके, उसकी वीडियो नवनीत 21 सेट, ओके, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। तो फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B की ओर आते हैं, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1B है ना, उसमें हर साल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी अच्छे से कर के जाओ, जो चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 6 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करके जाओ, फिर बाद में आइस करके जाओ, फिर बाद में डायमंड का भी कर लो, और फिर बाद में एयर का भी कर लो, ओके। डायमंड और एयर, ओके। वो रहेगा वो IUPAC नेम या फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 9 से रहे। जैसे कि चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, या चैप्टर नंबर 3 हो गया। तो इनमें से आने से ही आएंगे, इसके बहुत सारे चांसेस है, और यही हर साल रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए पेपर एनालिसिस करने का ये मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता सकूं और आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ओके। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर ज़रूर करना। वीडियो के एंड होने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करो, और ट्रू और फॉल्स हो गया, ऑड मैन आउट हो गए, सब ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करो, ओके। फिर बाद में चैप्टर नंबर 3 से कोई भी कंपाउंड का नेम दे देंगे, या फिर रिएक्शन पूछेंगे कि ये रिएक्शन है तो इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोरिलेशन पूछ सकते हैं, और तो फिर ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऐसे। या फिर ऐसे कोई भी कंपाउंड का नाम दे देंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का दिया था 2024 में। आप एक बार पेपर को एनालाइज करो। अगर आप पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए PYQs को एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने भी मेरे क्लास 9 PYQs को एनालिसिस के बेसिस पे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर लिए थे, और वो ही आए थे। तो इस साल मैं आपको PYQs को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप रेडीमेड आपको मिल रहा है, जो आप करो, और एनालाइज करके दे रहा हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और 5 और चैप्टर नंबर 2 से, या फिर 5 से, या फिर 10 से, कौन से भी रह सकते हो। चैप्टर नंबर 2 में जैसे पूछ सकते हैं कि ग्रुप कितने कितने ग्रुप्स होते हैं, P ब्लॉक से S ब्लॉक, ऐसे कौन से ब्लॉक रहते हैं, या फिर ग्रुप का डेफिनेशन दो, पीरियड्स का डेफिनेशन दो। चैप्टर नंबर 10 से पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी गई थी फर्स्ट, उतनी है, और बहुत सारी सैटेलाइट्स है। फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि हमारा गिव रीजन है, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी गिव रीजन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं गिव रीजन के लिए एक सेशन लाऊंगा, उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिव रीजन दूंगा, और वो ही आने के चांसेस है। तो आपके 4 मार्क्स तो वहाँ से फिक्स हो जाएंगे। और मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो चैप्टर नंबर 8 है, वो हर साल आ ही रहा है, ये फिक्स्ड है। तो आप अच्छे से चैप्टर नंबर 8 के गिव रीजन को करके रखो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 8 से आपको दिखेगा ही दिखेगा, या फिर नहीं तो आपको चैप्टर नंबर 2 से दिखने के तो बहुत ही चांसेस है।
चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2, तो अच्छे इन दोनों के चैप्टर के गिव रीजन अच्छे से करो। और फिर बाद में अगर आपको करना है किसी और चैप्टर के, तो 4 के भी कर सकते हो, 7 के भी कर सकते हो और 3 के भी कर सकते हो। ओके, और चैप्टर नंबर 10 को भी कर लो सेफर साइड के लिए, स्पेस डेब्रिस के ऊपर आप वो कर सकते हो। और जितने भी आपके जो इन टेक्स्ट में जो मतलब गिव रीजन नहीं है ना, तो आप नवनीत 21 सेट से नवनीत 21 सेट का यूज कर सकते हो उनके लिए। ओके, मैं 2B की और आ जाते हैं हम लोग, जो कि हमारा 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और तो फिर इसमें से चैप्टर नंबर 1 फिक्स्ड है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का वेटेज कैसा है 5 मार्क्स, तो वो हर साल कैसे पूछा जाता है इसका, दिसंबर 2B में पूछ लेंगे, फिर बाद में उसमें पूछ लेंगे 3 में 3 मार्क्स का। तो इस साल कैपलर लॉ आने के बहुत चांसेस, कैपलर लॉ को अच्छे से करके रखना, ये राज की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कैपलर लॉ पेपर में आएगा जरूर, फिक्स्ड है, मैंने बता दिया। और चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको कितने 3 करने रहते हैं। तो जो बाकी के 4 क्वेश्चन है आपको इधर से भी आ सकते हैं और कौन सब चैप्टर से आ सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 को छोड़ के, बिकॉज चैप्टर 9 के बारे में मैं आपको एक बताऊंगा कि जो वो उधर एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो वो हर साल उधर से ही आता है। नंबर 3 की और चल की है, 15 मार्क्स के लिए आता है, जो आपको कौन से भी 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 5 जो कि वो 3 मार्क्स के लिए रहते हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ और कौन से चैप्टर्स में से आने के प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 फिक्स्ड है, चैप्टर नंबर 5 भी फिक्स है, चैप्टर नंबर 1 भी फिक्स है, चैप्टर नंबर 10 भी फिक्स है, चैप्टर नंबर 8 भी फिक्स है, और फिर बाद में चैप्टर नंबर 4 भी फिक्स है। और 7 और 8 में कौन सा भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 3, 6 और 7, चैप्टर नंबर 7 से भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से भी डिफेक्ट या फिर आई के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 9 से ही रहेगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9 से आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि हर साल आ रहा है। मैंने ये PYQs को एनालिसिस किया, फिर ही बाद में बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 से आएगा, तो उससे अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर आई बटन पे आ जाएगी, आपको इधर वीडियो आ जाएगी, तो आपको आप देखना वो ज़रूर वीडियो, मैं बता दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं नंबर 2 रहेगा, वो कौन से चैप्टर से आने के चांसेस है, तो वो आपको चैप्टर नंबर 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और 7 से भी आ सकता है, और कभी कभी तो 8 से भी आ सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो मैं ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है मुझे लग रही है, इस साल मैंने PYQs का एनालिसिस किया और आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो है चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया और 7, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 है, उससे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैप्टर नंबर 3, 4 और 7 को अच्छे से करके, और 7 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 2023 में भी आया था, तो मेरे को लग रहा है कि ये 2025 में आ सके। से आपको सब डेफेक्ट्स है ना, जितने भी डेफेक्ट्स है वो अच्छे से करके रखना है, और जितनी भी टेबल्स है वो भी अच्छे से करके रखनी है, और फिर बाद में आई का डायग्राम करके रखना है आपको, और आई की वर्किंग ऑफ एन आई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसको ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसको मतलब किसी राजेश नाम के लड़के को ये डिफेक्ट है, मायोपिया है, तो उसे करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा उसे डिफेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 से, तो चैप्टर नंबर 7 भी अच्छे से करके रखो और चैप्टर नंबर 4 भी अच्छे से करके रखो। मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है साइंस पार्ट 1 में, तो मैं आपको ये अभी वीडियो इधर आ जाएगी, वो अभी देख लेना। ओके, ये वीडियो इधर आ जाएगी, ये वीडियो को देखना और अभी जाओ और अभी देखो ये इस वीडियो को, तो ये शेयर करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।